आज ये वीडियो क्लास 12th के लिए पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पोएट है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इंग्लिश के ग्रेट पोएट माने जाते हैं। इन्होंने एपिक भी लिखा है, एपिक यानी महाकाव्य भी इन्होंने लिखा है इंग्लिश में, पैराडाइज लॉस्ट। ये पोयम सोनेट है। सोनेट एक छोटी कविता होती है जो केवल 14 पंक्तियों की होती है, 14 लाइन्स की। सोनेट दो प्रकार के स्पेशली पाए जाते हैं, एक शेक्सपियरियन सोनेट, एक मिल्टॉनिक सोनेट। ये मिल्टन ने लिखा इसलिए मिल्टॉनिक सोनेट। शेक्सपियर ने एक प्रकार का सोनेट लिखना शुरू किया था, उनके सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट्स कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब जब मैं पोइट्री पढ़ा रहा हूँ तो पोइट्री के साथ साथ मैं किस तरह के छंद होते हैं इसको छंद समझ लो। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पई, हर गीत का समझते हो, उस तरह से ये भी बताते चल रहा हूँ कि सोनेट है, लिरिक है, एलिजी है, और इसके साथ फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से उसमें प्रयोग हो रहे हैं ये भी मैं पोएम के साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पोएम पर्सनल सोनेट है। पर्सनल समझते ही हो तुम लोग, अपने निजी विचारों, निजी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ सोनेट। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस बड़ा आसान सा शब्द है, अंधापन। मिल्टन के साथ एक ट्रेजेडी, बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी थे और 44 इयर्स जब इनकी उम्र थी, 44 साल में ये पूरी तरह से अंधे हो गए। और कई और भी समस्याएं हुई इनके जीवन में। इनकी बेटियां थीं, इनकी बेटियों ने विवाह नहीं किया। इसलिए विवाह नहीं किया कि अब ये देख नहीं पाते थे तो लिखते थे, वो बोलते थे और वो लिखती थी। तो एक अंधा होने के बाद, एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति सोचो अगर अंधा हो जाए, एक कवि अंधा हो जाए, एक लेखक अंधा हो जाए, ये कवि ही नहीं लेखक भी थे, तो उनके मन में कैसे विचार आते हैं। और ईश्वर के प्रति, गॉड के लिए इनके मन में बड़ी श्रद्धा भी थी। आदमी के साथ जब कुछ बुरा होता है किसी मनुष्य के साथ तो उसे पहले क्रोध आता है ईश्वर के ऊपर कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों किया, अन्याय क्यों किया। पर्सनल पोयम है, इसमें निराशा है, लेकिन अंत में जाते जाते ईश्वर के प्रति बड़ी गहरी आस्था भी प्रकट होती है मिल्टन की। तो पहले पोयम पूरा एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर स्टैंजा वाइज उसको एक्सप्लेन करते हैं। When I consider how my light is spent, here half my days in this dark world and wide, and that one talent that is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent, to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide, God that exact deliver light denied. I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God does not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. When I consider how my light is spent, consider यानी thought, जब मैं विचार करता हूं इस बात पे कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरा प्रकाश स्पेंट यानी समाप्त हो गया, यानी आंखों की जो लाइट थी वो कैसे चली गई। जब मैं इस बात पे विचार करता हूं, ईयर हाफ माई डेज, ईयर यानी बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज, लगभग आधे दिन के पहले, यानी जीवन लगभग 100 सालों का मान लो तो 44 साल में अंधे हुए, यानी कहते हैं लगभग आधे जीवन, अभी आधा समय बीता था इसके पहले ही जब मेरे आंखों की रोशनी चली गई, मैं अंधा हो गया। मैं इस बात पे विचार करता हूं और अंधा होने के बाद इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, वर्ल्ड डार्क है, अंधे आदमी के लिए पूरा संसार अंधेरा, एंड वाइट बहुत विशाल संसार है, तो इसमें मैं क्या करूंगा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और एक टैलेंट है मेरे पास, एक प्रतिभा है। प्रतिभा यदि किसी के पास भी होती है तो उसे वो छिपा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अगर वो अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाता तो उसे बड़ा कष्ट होता है। डेथ टू हाइड यानी इतनी पीड़ा होती है जितना कि मृत्यु के समय होती है। यदि हम अपनी प्रतिभा का प्रयोग न कर पाए तो उससे हमें बड़ा कष्ट मिलता है। जैसे मैं ही कविताएं लिखता हूँ, अगर कविता आती है तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, लिखना ही पड़ता है। तो वो अंधा होने के कारण भाई पढ़ना उसकी हॉबी रही, ढेर सारी चीजें वो पढ़ते थे, तो वो कैसे इस टैलेंट को यूज कर पाएंगे। एक मृत्यु के समान उनको कष्ट मिलने लगा। लॉस्ड विद मी यूजलेस, और ये टैलेंट, ये प्रतिभा पड़ी हुई है मेरे पास, यानी मिल्टन के पास, यूजलेस, अब इसका कोई उपयोग प्रयोग नहीं रह गया।
दो माई सोल इज मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। मेकर का देखो एम कैपिटल है, मेकर यानी बनाने वाला, बनाने वाला यानी ऑलमाइटी गॉड, वही ईश्वर। माई सोल इज मोर बेंट, मेरी आत्मा, मेरा सोल ये चाहता है कि मैं सर्व सेवा करूं देयर विथ माई मेकर, उस प्रतिभा से अपने मेकर की, अपने गॉड की सेवा करूं, अर्थात अपने गॉड ने जो प्रतिभा दी उसका अच्छा प्रयोग करूं, और यही ईश्वर की सच्ची सेवा होगी। ईश्वर हम सभी को कुछ ना कुछ गुण देकर भेजता है, हम अगर उसका अच्छा प्रयोग करते हैं तो यही ईश्वर की सेवा होगी, और मैं ये सेवा करना चाहता हूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और प्रेजेंट कर सकूं, वहां सामने उपस्थित कर सकूं ईश्वर के माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा। हर धर्म में ये माना जाता है कि जब हम मरते हैं तो ऊपर जाते हैं तो हमारा हिसाब किताब होता है। हिंदू धर्म में भी है और क्रिश्चियन में भी है। हिंदू धर्म में थोड़ा सा ये है कि हम जो कुछ करते हैं वहां जाके उसके अनुसार कुछ अच्छा बुरा वहां कष्ट पाते हैं, फिर हमें उसी कर्म के अनुसार यहाँ जन्म दे दिया जाता है धरती पर अलग अलग जीवों के रूप में। इसीलिए कोई बहुत अच्छे घर पैदा होता है, कोई बहुत बुरे घर, तो उसको हिंदू माइथोलॉजी ये एक्सप्लेन करती है कि देखो इसके कुछ पाप रहे होंगे तो थोड़ा बुरी परिस्थितियों में जन्म लिया, बहुत अच्छा कर्म किया होगा तो आज अच्छे घर में जन्म लिया। क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं। क्रिश्चियनिटी में यह है कि आप जाते हैं वहां आपका सब कुछ हिसाब किताब होता है और पुनर्जन्म की कोई वहां व्याख्या नहीं है, उसके अनुसार आप वहीं रहते हैं। लेकिन यह हिसाब किताब एक ही बार होगा जब पूरी दुनिया समाप्त होगी, तो वहां पर हम अपना ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत कर पाए, ये सोचता हूं। लेस्ट नहीं तो ही रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में ही कैपिटल है, कैपिटल ही है यानी गॉड के लिए है, वो शाहिद यानी डांटेगा। गॉड मुझे डांटेंगे कि भाई तुम्हें मैंने प्रतिभा देके भेजा, तुम्हारा अकाउंट तो बड़ा गड़बड़ है, तुमने उसका सही प्रयोग नहीं किया। फिर इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन है, यानी एक कही हुई लाइन, डायरेक्ट स्पीच। आई फॉन्डली आस्क, मैं नीचे की लाइन से उठा रहा हूं। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा, गॉड डथ एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, लाइट डिनाइट, जिनके लिए लाइट मना कर दी गई यानी जिनके प्रकाश चली गई आंखों की, उनसे भी गॉड डे लेबर की आशा करता है क्या? उनसे भी उतने ही परिश्रम की आशा करता है क्या? क्या ईश्वर अंधों से भी इतना ही काम कराना चाहता है क्या? बट खुद लिख रहे हैं कि ये फॉन्डली आस्क, बिल्कुल ऐसे ही मूर्खों की तरह पूछ लिया, बट लेकिन पेशेंस, धैर्य ने, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर यानी ये जो शिकायत हो रही थी ईश्वर के विरुद्ध, इसको प्रिवेंट, रोकने के लिए, सून रिप्लाइज, तुरंत ही धैर्य अंदर से उत्तर देता है, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। पेशेंस उत्तर देता है स्वयं कि ईश्वर को तो आवश्यकता ही नहीं है किसी आदमी के कार्य की या आदमी को जो उसने गिफ्ट दे दिया उस गिफ्ट की, यानी ईश्वर अपने गिफ्ट की भी उसको जरूरत नहीं, जो तुम्हें दे दिया और तुम कुछ करोगे ईश्वर के लिए भ्रम निकाल दो। ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी सेवा की। क्यों? हु बेस्ट पेयर इज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट, जो उसका माइल्ड योग, माइल्ड यानी हल्का फुल्का, योग यानी एक जुआ होता है। इसको समझो कि जब खेतों में पहले बैल से जुताई होती थी तो दो बैलों को ऐसे लकड़ी का बना होता था, गले में पहना के जोतते थे, यानी जिम्मेदारी या कष्ट। संसार में जो छोटे मोटे कष्ट, माइल्ड यानी हल्के फुल्के जो कष्ट और परीक्षाएं गॉड लेता है, हु बेस्ट बेयर, जो अच्छी तरह से इसको सह लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, यही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। कि यानी जो भी अच्छा बुरा हमारे जीवन में हो, हम उसे ईश्वर की इच्छा मानकर अगर अच्छी तरह से सह ले जाते हैं तो ये ईश्वर की एक अच्छी। तो मिल्टन का पेशेंस आगे कहता है, हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, यानी उनका, यानी गॉड का जो स्टेट है, पूरा राज्य है, वो बहुत बड़े राजा की तरह है, उनका राज्य है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों की संख्या में पोस्टेड है, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, विदाउट रेस्ट, हजारों की संख्या में लोगों की नियुक्तियां हो गई। पोस्ट का मतलब एक तो नियुक्ति होना, एक पोस्ट का मतलब होता है कि गतिमान होना, चलायमान होना। कैसे, किस गति से? बिडिंग स्पीड, जितनी तेज से गॉड ऑर्डर करेगा उतनी तेजी से ये जो पोस्टिंग है, किसकी पोस्टिंग है? एंजल्स की। सेवरल एंजल्स आर, thousands of angels are posted on the earth, in the air, in the water, everywhere. Thousands of angels are posted and they are carrying out the orders of God without any rest. कहने का अर्थ यह है कि भाई ईश्वर को मनुष्य के किसी कार्य की, किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके स्वयं के इतने एंजल्स हर जगह पोस्टेड हैं, और जो विदाउट रेस्ट, जैसे जिस गति से वो ऑर्डर देते हैं
उस गति से उनका वो कार्य पूरा हो रहा है, हर जगह उनके एंजल्स हैं। फिर अंतिम लाइन में कहते हैं एक बात, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। तो एक तो है कि जो भी गॉड ने आपको दिया उनका माइल्ड योग को बेयर कर रहे हैं, आपको जो अच्छा बुरा ईश्वर का आप आदेश मानकर उसको सहते हुए अच्छे कार्य करते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो दे ऑल्सो सर्व हिम हु स्टैंड एंड वेट। आप आराम से प्रतीक्षा करते हैं कि कब ईश्वर हमें कोई मौका दे और हम ईश्वर के राह में कोई अच्छा कार्य कर सकें, किसी का भला कर सकें, अपनी प्रतिभा को, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को मरने न दें, हम उसे सकारात्मक यूज़ करें। हमें मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करें और हमें मौका मिले तो हम अच्छा करें। तो ऐसे लोग भी ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। तो ये ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये सोनेट यहीं समाप्त हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।